भारत माँ की लोगों भारत माँ की आज बढ़ाती यत ऊंची शान फौजियों बहुत अच्छे। और कहा अरे पैरों तले रबड़ के धरतिया पाकिस्तान फौजियों ने पाकिस्तान फौजियों ने भारत माँ की आज बढ़ाती ऊंची शान फौजियों ने पैरों तले रबड़ के धरतिया पाकिस्तान फौजियों ने पाकिस्तान फौजियों ने पाकिस्तान फौजियों ने पहली बात की तरह कैसी लड़ाई लड़ी। और जय हिंद के नारे बोले थे, जय हिंद के नारे बोले थे, बढ़ते बढ़ते बढ़े आंधी तूफान बर्फ के अंदर है चढ़ते चढ़ते और वो ऊपर हम नीचे फिर भी वो ऊपर हम नीचे फिर भी भिड़ते भिड़ते भिड़ेगा दुश्मन का दिया मिटा खोज वो लड़ते लड़ते चले गए लड़ते लड़ते लड़े गए भारत माँ के भारत माँ के फौजियों ने और ये पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। आदरणीय अंकल जी ने 100 रुपए से मान सम्मान किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा श्रोताओं, जब कोई वीर सैनिक सीमा पर खड़ा होकर के रक्षा करता है और इस देश पर शहीद हो जाता है, भारत मां पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देता है, तो यूं कहते हैं कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि जब चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माएं, कि या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माएं, अरे बस सीने पे गोली मारे फिर सैनिक की विधवाएं, लेकिन कभी भी वीर शहीदों ने, वीर सैनिकों ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया और यूं कह दिया। आदरणीय अंकल जी ने 100 रुपए से मान सम्मान किया है, भाई भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने, कि यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने, अरे सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने, भारत के वीर जवान तने। क्या लिखा
पर अपनी जान रखते हैं कि हमें मौत का डर नहीं, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं और सीने पे गोलियां खा करके भी हम अपने तिरंगे की शान रखते हैं, हम अपने तिरंगे की शान रखते हैं। तीसरी बात के जरा क्या लिखा भला, कश्मीर हमारा था, धारा 370 हटा दी गई, कश्मीर हमारा था, हमने अपना कर लिया। लेकिन अब कहां की बारी है? राम मंदिर का कई वर्षों से काम चल रहा, काम नहीं चल रहा था, लेकिन जुटे थे कुछ लोग, करने नहीं दे रहे थे। लेकिन ऐसी सरकार आई, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कर दिया। ये सब किसकी वजह से हुआ? आपकी हमारी एकता की वजह से। अगर एकता रहेगी तो बाकी जो सारे काम है वो भी हो जाएंगे। न्यू कह दिया श्रोताओं कि कांटों में फूल खिला देंगे, कीचड़ में कमल उगा देंगे। कि कांटों में फूल खिला देंगे, कीचड़ में कमल उगा देंगे। अरे वो तो एकता नहीं है हिंदुओं में, वरना अयोध्या तो क्या पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देंगे, पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देंगे। चौथी बात की तरह क्या लड़कर के मरना है, आप योद्धा हो, खड़े खड़े ही मरोगे। युद्ध करते करते मुझे भी आज 17 दिन हो चुका है महाराज, पर लेकिन आपने मुझे शाबाशी नहीं दी, मेरे दुश्मन को दी है। मैंने शाबाशी दी है, दोस्त और दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने केवल एक योद्धा को और एक
परिश्रमी इंसान को मैंने शाबाशी दी है। भेद जानना चाहता है तो सारा भेद बता दूंगा। तो कह मरूंगा बतला दो ये खेली है अरे ये आरज़ू में भारी करूंगा बच्चा बट जाने से करण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से करण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से अरे मैं तो गया मन में दिन की होगी रात। इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से द्यूं मैं काढ़ रे हो काढ़ रे कदे मुख से द्यूं मैं काट हाथ फेल आप ये कह रहे हो कि मेरी नजरों में कोई भी ऐसा काम इस कर्ण बलि ने नहीं किया जिसको कि मैं कुछ मान सकूं इसे। बिल्कुल महाराज, लेकिन तुम्हारी नजरों में अर्जुन अहंकार आ गया है। वो जो सच्चाई इस कर्ण बलि के अंदर है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। अच्छा हाँ, पूछना चाहते हो? पूछना चाहता हूं, बात पूछिए। हमने क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन सापर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन सापर नहीं। अरे थोड़ी सी सुनाओ अर्जुन, थोड़ी सी सुनाओ अर्जुन, मान तो घटा का कर पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया कर्ण। 3 कदम 3 लोग हम पाछे न हटा गया कर्ण।
करने वाला नहीं है। ये कह रहा है साथियों कर्ण बलि के लिए अर्जुन कि ये तो एक कर्ण है, अगर जो ऐसे ऐसे 100 कर्ण भी मेरे सामने होते तो उनसे भी दहशत खाने वाला नहीं हूं। बिल्कुल महाराज। अर्जुन कहिए। तुझसे कर्ण बलि के एक बाण का मुकाबला भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा। अच्छा। और आप 100 कर्ण बलियों की बात कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूं। इसी बात में राज को खोल दूंगा इसी कली में, चिंता मत माने। अच्छा कह दे तो एक बार। पाछे हट के बात कहां हृदय में धरो, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे उसका विधान दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उठाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग फाड़ दिया। हो देख के भूल गया औसा हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया जी। और तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। मुख खोल करके दिखा दिया कि देख तीनों लोगों का नाथ तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। देवताओं में जो सबसे ज्यादा बलशाली देव है हनुमान जी महाराज, वो तेरे रथ की बुर्जी पर बैठ करके तेरी रक्षा कर रहे हैं। पाताल का राजा शेषनाग जिसने तेरे रथ के पहियों को जमीन में जकड़ रखा है और मुख खोल करके दिखा दिया कि देखिए तीनों लोगों का नाथ श्री कृष्ण भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। फिर भी अगर जो इस कर्ण बलि के एक बाण ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे धकेल दिया तो तीनों लोगों में तेरे और हमारे लिए इसने कहीं जगह नहीं छोड़ी। क्या? क्योंकि 3 महाशक्ति तेरे रथ पर बैठी हुई है, हनुमान जी महाराज, शेषनाग और स्वयं ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण। तू सोच अगर जो एक पल के लिए भी ये तीनों महाशक्ति तेरे रथ से अलग हो जाए और उधर से कर्ण बलि का बाण चल जाए तो ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा अर्जुन। इसलिए मैंने शाबाशी दी थी कि वाह शाबाश कर्ण। हे महाराज, आगे समझ में नहीं? बिल्कुल समझ में आ चुकी है। जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है महाराज। मैं समझ सकता हूं वाक्य में कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, दूर दूर तक नामी है, बहुत बड़ा योद्धा है महाराज। जब तो आप ये कह रहे थे कि मैं 100 कर्णों से भी डरने वाला नहीं हूं, उनको नैस तो नाबूद करने की क्षमता रखता हूं, बिल्कुल कह रहा था महाराज। लेकिन अब कैसे शाप से सूंघो तो शाप सो गया। जब 3 शक्तियां
पर हैं और फिर भी कर्ण के एक बाण ने मेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया, तो बहुत बड़ा योद्धा है। समझ में आ गई, तेरा अहंकार दूर हो गया। बिल्कुल अहंकार दूर हो गया महाराज, और समझ चुका हूं। तो मुझे ये बताइए कि चाहते क्या हो? जीत का मार्ग चाहता हूं, रणभूमि में जीत का मार्ग चाहता हूं, अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूं इस कर्णबली से। यह कह दिया साथियों अर्जुन ने कि हे मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान, इस कर्णबली से मैं अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूं और इस रणभूमि में जीत का मार्ग चाहता हूं। सजना, किस तरह से जीत का मार्ग बताते हैं श्री कृष्ण जी उस अर्जुन को, जो उस समय तो वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया था, लेकिन वो बात आज तक भी लागू है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे लागू है? जीत किसकी हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी, अंतिम कली में क्या बताया, क्या कहा वहां, चलिए। माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी, इस कारण से बचा दो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, इस कारण से बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राजबल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह, जीत किसकी हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी? लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जा जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिन्ता चित चिन्ता में तू भेद करे, अरे श्री सर दुरारी करूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को हारी करूंगा, बतला दो ये भेद। गोकुलगढ़ से सज के हरे चली रे गुजरिया हो रे वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी हो, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी हो। गोकुलगढ़ से सज के चली है गुजरिया, गुजरिया मेरे मन में बसी, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी।
ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, सजा जरूर मिलेगी। और क्या लिखा? ये भजन वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण जी का आपके बीच में चल रहा है। अच्छा लग रहा है जी, समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। और क्योंकि बाबा मोहन राम को भी श्री कृष्ण भगवान का रूप माना गया है, तो एक बार जोरदार जयकारा बाबा मोहन राम के नाम का भी सभी को मिलकर के लगाना है। बोलिए बाबा मोहन राम की जय, बोल सच्चे दरबार की। और मेरा निवेदन है, जो हमारे कलाकार साथी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, संध्या तंवर जी और हमारी बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका राजवाला बहादुरगढ़ जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर पहुंचने की कृपा करें। सभी कलाकारों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर आते रहे, क्योंकि बार बारी से सभी का नंबर आपके बीच में लगता रहे। आइए। हो
संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, वो मान घटाना ठीक नहीं। होती हो। पिता नाम परमेश्वर का कदे प्रण गिराना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। समझ में तो आई है दादाजी बात? एक बार जोरदार तालियों से समस्त मंच के लिए आशीर्वाद दे दे। आइए नंबर 2 में क्या होकर के हमारे परमादरणीय बाबा ईश्वर पहलवान जी हाँ, हमारे परमादरणीय बाबा ईश्वर पहलवान जी, जिनका प्यार आशीर्वाद सदैव हर कलाकार को मिला है और हमको भी मिला है। हमारे आदरणीय गुरु दादा ब्रह्मपाल नागर जी को भी इतना प्यार सम्मान इन्होंने दिया है बहुत ज्यादा। उनकी तरफ से भी 501 रुपए से हमारी टीम का सम्मान आया है। एक बार पुनः जोरदार तालियों सम्मान कर दे। नंबर 3 में बताया यार रिश्तेदारों के बारे में बताया है, किस प्रकार से लिखा है, कैसे बताया बोला। हाँ बिल्कुल बाबा जी रोकेंगे, आपको भी रोकेंगे, हमको भी रोकेंगे, कोई बात नहीं। हाँ आइए भाई।
में बांटा गया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण हमारे इस भारत भूमि पर सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है तो ब्राह्मण को दी गई है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण से जाकर के पूछते हैं। अगर कोई ब्राह्मण विद्वान है, हम उनके पास बैठते हैं, वो हमको ज्ञान ना दे तो उसका ज्ञान रखना भी बेकार है। अंतिम और चौथी बात में हमारे गुरु दादा ब्रह्मपाल लागर जी ने तोड़ करते हुए लिखा है। कैसे लिखा है? आइए
करो